तो आज हम डील करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके माइंड में कभी ना कभी आया ही होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या HIV पॉजिटिव जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो बेबी होगा वो नेगेटिव हो सकता है या नहीं, यानी कि कंप्लीटली हेल्थी हो सकता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर जो है वो यस भी है और नो भी। अब देखो, यस और नो कैसे है कि कंडीशन ये आती है कि जो पेरेंट्स हैं उनको कितनी नॉलेज है अपनी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो पेरेंट्स है उनको नॉन पेरेंट्स अबाउट देयर कंडीशंस, तो वो क्या करेंगे, वो मेडिकल हेल्प लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी कपल को पता है कि वो दोनों ही HIV पॉजिटिव है तो उनको पता है कि प्रेगनेंसी से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, और जब वो डॉक्टर की सलाह लेंगे और डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देगा, तब ऐसे जो बच्चे होंगे ऐसे पेरेंट्स के, उनमें मात्र 1% चांस रहता है कि वो कैसे हो, HIV पॉजिटिव। अगर पूरे ट्रीटमेंट में फ्रॉम द कंसेप्शन टू द डिलीवरी अगर कहीं पे अगर माइनर सी मिस्टेक रह जाती है, तब 1% चांस रहता है कि ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो पॉजिटिव हो सके। तो सेकंड हम बात करें कि अननोन। अननोन का मतलब है यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स या ऐसे कपल जिनको पता ही नहीं है कि वो खुद क्या है, पॉजिटिव। उनको पता ही नहीं है वो खुद क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे कंडीशन में 45% चांस होता है कि जो बच्चा होगा वो, ऐसी कंडीशन के अंदर 45% चांस होता है कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि हर 3 में से 1 जो बच्चा होगा वो HIV पॉजिटिव है, वो HIV पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप जो है बच्चे को बचा सकते हैं HIV पॉजिटिव होने से, अगर दोनों पेरेंट्स क्या है, HIV पॉजिटिव। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो HIV का जो ट्रांसमिशन है वो बच्चे के अंदर 99% मदर से ही होगा, क्योंकि फादर का यहाँ पे सिर्फ एक ही रोल है जो कि स्पर्म प्रोवाइड करने का है। तो फादर का रोल सिर्फ वहां से हट जाता है, एक बार स्पर्म वो प्रोवाइड करवाएगा। और ऐसे पॉजिटिव फादर्स को अगर हम ART थेरेपी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे, तब वहां पे केवल 1% चांस आता है कि वहां से ट्रांसमिशन आ सके। तो यानी कि 99% टाइम पे यहाँ पे मदर से ट्रांसमिशन आएगा। तो हम बात करें कि आपका जो बच्चा होगा, आपका यानी कि HIV पॉजिटिव पेरेंट्स का जो बच्चा होगा वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करवाना पड़ेगा एक मेडिकल टेस्ट जिसका नाम है वायरल लोड टेस्ट। क्या करवाना पड़ेगा, वायरल लोड टेस्ट। ये करवाना होगा स्पेशली फॉर मदर्स। करवाना दोनों के लिए पड़ेगा, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, मदर के लिए। क्यों, क्योंकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन यानी कि MTCT और वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, 99%। तब यहाँ पे वायरल लोड का टेस्ट किया जाएगा। और वायरल लोड का टेस्ट किस तरह किया जाएगा, जो आपका 1 ml ब्लड, कितना, 1 ml जो ब्लड है वो मदर से लिया जाएगा और फादर से भी लिया जाएगा, और उसमें ये देखा जाएगा कि 1 ml ब्लड के अंदर HIV वायरस की कितनी कॉपियां बन रही है। क्या बन रही है, कितनी कॉपियां बन रही हैं। अगर ये कॉपी लेस देन 50 है, क्या है, ये कॉपीज लेस देन अगर 50 है तो उसको UU कैटेगरी बोला जाता है। UU कैटेगरी का मतलब ऐसा होता है कि अगर 1 ml ब्लड के अंदर जो कॉपीज है वायरल की वो अंडर 50 है, तो इसको अनडिटेचेबल और अनट्रांसफरेबल बोला जाता है। यानी कि इसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और इसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसी मदर और ऐसे पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ 50 ना होकर अगर ये 60 भी है, तो भी इनको पहले 3 महीने के लिए क्या दिया जाएगी, ART ट्रीटमेंट। क्या दिया जाएगा, ART ट्रीटमेंट, यानी कि एंटी रेट्रो थेरेपी दी जाएगी, जिसके चलते इस नंबर को, किस नंबर को, UU नंबर को अंडर 50 लेके आना पड़ेगा मदर के अंदर स्पेशली, एंड फादर के अंदर एट कंसेप्शन के टाइम पे, बच्चे को ठहराने से पहले। अब हम बात करें कि कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन के टाइम पे UU अंडर 50 था और मदर और फादर को अलाउड था कि आप बच्चा कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 3 कंडीशन आती है। कौन सी, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा था मदर टू चाइल्ड के अंदर, उसमें 3 जगह आती है, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एट डिलीवरी। अब बिफोर प्रेगनेंसी आपको क्या करना है, जो मदर और फादर इन दोनों के लिए ये चीज आती है कि आपको सबसे पहले HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है, उसकी एक सलाह लेनी है कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो हम करें या फिर
ना करें। तो इसकी सलाह कौन देगा आपको? HIV स्पेशलिस्ट। वो आपका कौन सा टेस्ट करवाएगा? वायरल लोड। अगर वो अंडर 50 यूयू आया तो आप इजीली क्या करवा सकते हैं? आप कंसेप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो वो आपका CD4 सेल काउंट देखेगा, और नॉर्मली मैं बात करूं तो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स का मतलब आपकी जो WBC है उनका काउंट चेक करवाएगा। अगर ये कम है तो पहले इनके लिए भी ART थेरेपी और इम्यून थेरेपी दी जाएगी इनके काउंट को बढ़ाने के लिए। लास्ट में एक बार वो फिर से आपको कंफर्म करवाएगा कि आपका यूयू जो है यानी कि 1 ml ब्लड के अंदर आपका जो वायरल लोड है वो अंडर 50 है या नहीं है। लास्ट बार एक और चेकअप करवाएगा और उसके बाद वो आपको परमिशन दे देगा आपको, यानी कि HIV पॉजिटिव पेरेंट्स को परमिशन दे देगा कि अब आप कंसेप्शन कर सकते हैं, या फिर अब जो है आप फैमिली प्लानिंग या बच्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा। तो देखो, बच्चा तो आ चुका है, ठीक है, बच्चा आ चुका है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या देखना है कि जो यूयू लेवल एट प्रेगनेंसी था उसको बनाए रखने के लिए आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या चालू रखनी है? ART थेरेपी। क्या चालू रखनी है? ART थेरेपी, ताकि जो यूयू लेवल है यानी कि जो वायरल लोड है वो 50 से ऊपर ना जा सके थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। क्योंकि इसके अंदर देखो, प्लासेंटा वैसे तो रोक लेगी इसको, प्लासेंटा एक काफी अच्छा बैरियर का काम करेगी, बट अगर प्लासेंटा के अंदर ही स्वेलिंग आ गई या फिर किसी भी कारण प्लासेंटा के अंदर ही रप्चर आ गया, तब अगर यूयू लेवल मोर देन 50 है यानी कि वायरल लोड पर ml बहुत ज्यादा है 50 से, तो बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन हो जाएगा इन्फेक्शन का। तो आपको ART थेरेपी मदर के अंदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चालू रखनी है। सेकंड, रेगुलर मॉनिटर करना है वायरल लोड को कि जो यूयू लेवल है वो 50 से ऊपर तो नहीं जा रहा। थर्ड, CD4 के लेवल को भी चेक करते रहना है, इम्यून जो सेल से इसके लेवल को, ताकि हमें पता रहे कि इसका लेवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कहीं कम होगा या नहीं। एंड अवॉइड यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी, अवॉइड यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि फादर साहब भी क्या है हमारे? पॉजिटिव। फादर साहब भी क्या है हमारे? पॉजिटिव। तो माँ को कैसे जैसे यूयू अंडर 50 लेके आए हैं, तो कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर वापस से फादर से जो है मदर में कुछ सेल्स इंक्रीज ना हो जाए वायरल वाली। नेक्स्ट हम बात करें एट डिलीवरी क्या ध्यान रखना है। तो एट डिलीवरी ये ध्यान रखना है कि जो HIV पॉजिटिव मदर है उनकी जो डिलीवरी है वो आपको मोस्टली C सेक्शन ही करवानी है, ताकि सीधे सीधे बच्चे को ऊपर उठाया जा सके और किसी भी प्रकार का ब्लड जो है माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट ना हो। लेकिन फिर भी अगर काफी लंबे समय से मदर जो है वो यूयू अंडर 50 के अंदर कंडीशन में चल रही है, तब डॉक्टर की सलाह पर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। बट अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम आपको C सेक्शन ही करवाना है। किसके लिए? बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये कंडीशन आती है एट डिलीवरी। अब ये तो हो गई बच्चे की डिलीवरी से पहले, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम की बात। आफ्टर द बर्थ क्या ध्यान रखना है? वो बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है। आफ्टर द बर्थ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऐसा बच्चा होता है जो नेगेटिव हुआ है HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के यहाँ पे, तो ऐसे बच्चे को आपको कंप्लीटली अवॉइड किस चीज को करवाना है? अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर क्या है? अभी भी HIV पॉजिटिव। और अगर मान लो डिलीवरी के बाद कहीं माँ भूल जाती है ART थेरेपी लेना और वहां पे यूयू 50 से ऊपर चला गया, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी होगा, तो बेसिक सी बात है वहां से माँ से बच्चे के अंदर क्या आ सकता है? HIV का वायरस आ सकता है। तो यहाँ पे यूज फॉर्मूला फीडिंग इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट, ART मेडिसिन टू द चाइल्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम। ART मेडिसिन देना है न्यूबॉर्न को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और ये स्पेसिफिक टाइम आपको डॉक्टर बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर को लगता है कि कहीं ना कहीं कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस का, तो वहां पे जो डॉक्टर होगा वो एडवाइस करेगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चे को ART मेडिसिन देने के लिए। नेक्स्ट, ART फॉर मदर्स इफ डॉक्टर अलाउ देम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ऐसी मदर जिनके अंदर कंटिन्यूअसली जो यूयू है या वायरल लोड है वो अंडर 50 ही चल रहा है, तो ऐसी मदर्स को अलाउ कर देंगे डॉक्टर्स एट देयर ऑन रिस्क कि आप इनको ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी बच्चे को, तब तक उन्हें कंप्लीटली ART थेरेपी लेनी पड़ेगी जब तक बच्चा माँ का दूध या स्तनपान करता है। तो इस पूरी तरीके से एक HIV पॉजिटिव कपल के यहाँ पे एक HIV नेगेटिव बच्चा या फिर हेल्थी बच्चा हो सकता है।